हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है, आप अपने आसपास देख सकते हैं, जो भी चीजें वो सारी चीजें संसाधन है। ठीक है, तो हम बुक के माध्यम से पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसका उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो होता है संसाधन। ठीक है, वह संसाधन होता है। उदाहरण के लिए जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, वन, सूर्य का प्रकाश। देखो संसाधन ये तो है ही, जो वायु जल, ये एक तरह से हमारा प्राकृतिक संसाधन हो गया, जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिला हुआ है। वैसे संसाधन पता है क्या होता है, अगर रियल में देखें तो संसाधन वो चीज है जो प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति है, जो हमें प्रकृति देती है। जैसे कि सूर्य है, जैसे कि एक मान लो हमें पेट्रोल मिला। ठीक है, पेट्रोल, अब हमें कैसे पता कि वो पेट्रोल वाहनों में यूज होगा। ठीक है, वाहनों में जब यूज होना शुरू हो गया तब हमें पता चला कि दो चीजों से मिलके वो चीजें जब बन रही हैं, जब दो चीज मानव मानव जब उसका उपयोग करे तब वो संसाधन है। कोई भी चीज, ठीक है, जिसका आप उपयोग करते हैं। अभी जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड है, ये पेन है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक संसाधन हुआ। ठीक है, आप बैठ के देख रहे हैं, आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये भी एक हमारा संसाधन हुआ। जिस चीज का आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो एक संसाधन हुआ। अब संसाधन के प्रकार को समझने के लिए हमने संसाधन को ना 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, संसाधन का अगर हमें प्रकार समझना है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हमने समझने के 3 भागों में बांटा है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, कि जो उत्पत्ति हुई उसके आधार पे हमारा संसाधन कैसा रहा। विकास के स्तर के आधार पे। तीसरा स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, देखो संसाधन को समझने के लिए ना सबसे पहले बहुत ही आसान चैप्टर है, आप ये समझो सबसे ज्यादा आसान चैप्टर आपका संसाधन है। आपकी बुक का भी नाम संसाधन एवं विकास है। ठीक है, तो हम इसमें संसाधन के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा संसाधन, बस इतना मान के चलो, आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, जिस भी चीज का आप उपयोग कर रहे हो, वो एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन के कई प्रकार होते हैं। हमने उसको संसाधन के जो प्रकार हैं उसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। संसाधन के जितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों को भी हमने 3 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, ठीक है, विकास के आधार पे संसाधन, स्वामित्व के आधार पे संसाधन। ठीक है, अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है वो क्या है। तो हमने ना इसको उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। देखो जो प्राकृतिक संसाधन है ना, इसको समझने के लिए हमने इसको भी 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला नवीकरणीय, ये लिखना भूल गई मैं, नवीकरणीय, एक मिनट यार, दिख नहीं रहा होगा, ये कलर थोड़ा डार्क लेती हूँ। रेड लेते हैं। पहला नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। हमने प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांट दिया। जो हमारा संसाधन है उत्पत्ति के आधार पे, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है और मानव संसाधन। आपको ये याद रखना है, जो हमारा संसाधन है उसको हमने 3 भागों में बांटा है उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे भी हमने उसको 3 भागों में बांटा है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, इसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा, हमने पहले क्या पढ़ा, संसाधन। संसाधन क्या होता है, जो भी आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें संसाधन होती हैं। अब संसाधन के प्रकार को भी हमने 3 उसमें बांटा, उत्पत्ति के आधार पे, विकास के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। अब उसके बाद भी हमने क्या किया, हमने उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन को बांटा है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या है, देखो प्राकृतिक संसाधन, आपको नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति देती है, जो हमें पहले से मिला हुआ है, जिसको मानव ने बनाया ही नहीं है, हमें नेचर द्वारा मिला हुआ है कि ये सारे संसाधन है। जैसे कि आपको जल मिला हुआ है, पानी, सूर्य का प्रकाश आपको डेली मिल रहा है, ठीक है, वर्षा होती है, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें
हमें प्रकृति द्वारा मिली है, तो हमें इसको बचाना चाहिए, है ना। अभी देखो अरावली का एक वो हुआ है कि अरावली पर्वत को काटने के लिए बोला गया था ना, अरावली जो है उसको पूरा हटाने के लिए बोला गया था। जो 100 मीटर से ऊपर जो भी पहाड़ है उसको रखेंगे, 100 मीटर तक जो पहाड़ है उसको हम हटा देंगे। तो वो एक बहुत ही गलत बात है कि हम प्रकृति को इतना दूषित कर रहे हैं, अपनी पृथ्वी को इतना दूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी चीजें कुछ बच ही नहीं रही है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे हमें प्राप्त होती है, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, वन, जीव जंतु। प्राकृतिक संसाधन को भी हमने दो भागों में बांटा है। देखो प्राकृतिक संसाधन आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। जो भी हमें नेचर द्वारा मिला है, जो हमने खुद नहीं बनाया है, वो होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को हमने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय वो होता है जो उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जिसका भंडार असीमित है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल। सूर्य का प्रकाश आपको डेली मिल रहा है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश कुछ सीमित मात्रा तक ही है, जब 2025 तक ही चलेगा, उसके बाद सूर्य कभी निकलेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं है ना। असीमित है, मतलब निकलेगा निकलेगा, कभी नहीं निकला कुछ, मतलब मौसम की वजह, मौसम वो हो सकता है। बारिश आपको मिलती है जब, ऐसा नहीं है कि अब बारिश होगी ही नहीं, कभी मिलती है जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश का मौसम आता है बारिश भी होती है, ठीक है। आपको वायु मिलता है, आपको सांस लेने के हर वक्त आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको हवा हर वक्त मिल रही है, ठीक है। तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन वो होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसकी मात्रा असीमित है, ठीक है। और अनवीकरणीय वही होता है जो सीमित है। अब नवीकरणीय जब असीमित है, उसका अपोजिट हो जाएगा अनवीकरणीय जो सीमित है। जैसे कि एक बार समाप्त हो जाए तो लाखों साल लगेंगे दोबारा बनने में उसको, जैसे कि हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जैसे देखो जो हमारे पास जो भी चीजें हैं, पेट्रोल मान लो, अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो एक तरह से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, ठीक है। हम तो चलो यूज कर लेंगे, आगे जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे। तो हमें सारी चीजें बचा के रखनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके यूज करें। इस पे एक उदाहरण है, देखो जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके पास सेब का पूरा बाग है, और सेब वो हर साल सेब बेच रहा है, ठीक है। उसने क्या सोचा, उसने पहले खरीदा, एक बाग खरीदा, और उसने वहां पे देखा बहुत सारी सेब लग गई हैं। अब उसने क्या किया कि सेब तोड़ लिए, उसको बेच दिए, और वो सोच रहा है पेड़ भी काट के मैं उसकी लकड़ वगैरह वो बेच दूं। अगर उसने बेच दिया तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, या आप आगे नहीं कमा सकते उससे कोई भी चीज, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी एकदम से। अगर आप उसको रखोगे तो उसमें हर साल सेब उगेंगे, हर बार आप उसको बेचोगे, हर बार आपके पास पैसे आएंगे। तो बचा के रखो चीजों को, अनवीकरणीय संसाधन यही, ठीक है। नेक्स्ट, अब मानव निर्मित संसाधन। हमने पढ़ा था जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। प्राकृतिक संसाधन जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। अब मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वह होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसके द्वारा हम कुछ और संसाधन बनाते हैं, कुछ और चीज बनाते हैं, जैसे इमारतें हो गई, सड़कें, मशीनें, कार, कंप्यूटर, लोहा एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हम पुल बना लेते हैं, है ना। मानो लोहा हमें प्रकृति द्वारा मिला है, हमने उससे पुल बना लिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें जिससे हम, बहुत सारी चीजें जैसे हम मान लो हमें जो लकड़ मिली है वो हमें प्राकृतिक द्वारा मिली, उससे हमने कॉपियां बना ली, ठीक है, हमने पेपर बना ली। वो सारी चीजें हमारी मानव निर्मित संसाधन होगी। मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा जो निर्मित किया जाए प्राकृतिक संसाधन का, जो भी हमें प्राकृतिक द्वारा संसाधन दिए गए हैं उससे हम कुछ और ऐसा बनाए जो उपयोग में आए, वो भी एक मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। पुल बनाया जाए तो वह मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। दूसरा है मानव संसाधन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखो कैसे, हमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में पता चला, हमें मानव निर्मित संसाधन के बारे में पता चला। मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन आप जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, इतिहासकार। अगर इतिहासकार ना होते तो हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता? अगर जो हमारा जमीन से पेट्रोल निकल रहा है,
अगर हम उस पेट्रोल का यूज ही ना कर पाते, अगर हमें पता ही नहीं चलता कि वाहन में उसको यूज करने से ही उसका यूज है, मतलब अगर पेट्रोल का हमें पता ही नहीं चलता कि ये वाहन में लगेगा, तो उसकी कोई वही नहीं रहती, वैल्यू ही नहीं रहती। वो वाहन में यूज हो रहा है इसलिए वो पेट्रोल ज्यादा महंगा है, उसकी एक वैल्यू बनी हुई है। अगर हम तो उसकी वैल्यू कैसे बनी, हम मानव ने, हमने उसके बारे में जाना वो क्या है, उससे वाहन चल सकता है, तो वही मानव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अब मानव संसाधन यह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन या लोगों का ज्ञान, कौशल और योग्यता है। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, बिना मानव संसाधन के अन्य संसाधनों का उपयोग संभव नहीं है। और जो भी संसाधन हमने देखा, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, ये बिना मानव संसाधन के उपयोग में नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप इनके बारे में नहीं जान सकते हो। अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपका काम है पढ़ना। अगर आप वीडियो ऐसी चला के छोड़ रखे हो, अगर आप फिर उसके बाद आप पेपर देने चले गए, तब तो आपने दिमाग यूज ही नहीं किया, तो उस टाइम पे आपका मानव संसाधन कहाँ गया। ठीक है, अगर आप अच्छे से देख रहे हो वीडियो, आप पेपर में गए, लिख के आए, तो क्या होगा कि आपने अपने मानव संसाधन का यूज किया, आप मानव हो। ठीक है, ऐसे वाला। तो क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा संसाधन मिले, जैसे पेट्रोल का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। ठीक है, जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिले हैं, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जो हमें, जिसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, मानव संसाधन द्वारा। ठीक है, तेल निकालना, सोना पिघलाना, बिजली बनाना, यह सब मानव संसाधनों के बिना असंभव है। आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो, सब मानव संसाधन द्वारा आपको मिली है। ठीक है, आप जो फोन चला रहे हो, आप जो पेन, पेंसिल, कॉपी ये सब लेके बैठे हो, ये मानते हैं चलो प्रकृति द्वारा हमें मिला, हमने उसका प्रकृति के द्वारा उसका मानव निर्मित करके कुछ संसाधन बना दिया, मानव निर्मित संसाधन बन गया, पर वो बिना मानव संसाधन के असंभव था। ठीक है, तो मानव संसाधन क्या होता है ये आपको समझ में आया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब नेक्स्ट, विकास के स्तर पे संसाधन। हमने देखा था विकास के स्तर पे संसाधन कैसे, हमने देखा था कि 3 स्तर में हमने संसाधनों के प्रकार को बांटे थे। अब आता है हमारा विकास के स्तर पे संसाधन, जिससे हम विकास कर सकते हैं। एक होता है वास्तविक संसाधन, ठीक है, एक होता है संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन वो होते हैं जो हमें पता है ये है, अभी वास्तव में ये संसाधन है। संभावित संसाधन वो होते हैं जिसका हमें पता है कि ये संसाधन है, पर हमें अभी उसका यूज नहीं करना आया। ठीक है, वैसे करके अब देखो क्या होता है अभी इसमें नोट्स में। वास्तविक संसाधन, ये वे संसाधन है जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता है हमें। ठीक है, जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में है और कितना ये हमारे लिए उपयोगी है, कितना इसके ये हमें उपयोग किया, जिनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे भारत के कोयला भंडार, गंगा नदी का जल, भारत में ये सारी चीजें यूज की जा रही है, क्योंकि हमें पता है कितनी मात्रा में और ये हमें मतलब इसके बारे में हमें पता है, ये उपयोग में की जा सकती है। संभावित संसाधन, ये वह संसाधन है जो किसी क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन अभी उपयोग में नहीं है। जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं हुई। हाँ, जैसे राजस्थान में जो पवन ऊर्जा है बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर उसको हम अच्छे से वो नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको वास्तविक नहीं बना पा रहे हैं, वास्तविक संसाधन नहीं बना पा रहे हैं, वो अभी संभावित संसाधन में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व के आधार पे संसाधन वही होता है जैसे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हमारे जो स्वामित्व के आधार पे है वो 4 प्रकार के संसाधन है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये तो नाम से पता चल रहा है क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वही होगा जो आपका घर है, जो आपकी जमीन है, आपके पास जो पैसा है, जो आपके पास है, जो भी चीज आपके पास है खुद का, एक अकेला पर्सन के पास, वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा माइक खराब हो गया था अबे यार, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि जो हमारा संसाधन, जो हमारा स्वामित्व के आधार पे संसाधन है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन के नाम से पता चल रहा है व्यक्तिगत संसाधन वो होता है जो आपका खुद का, जो आपका पर्सनल है, जो आप खुद यूज करते हो। जैसे आपके पास खुद का घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, वो आपका खुद का है, वो एक व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वो होते हैं जो एक समुदाय यूज कर रहे हैं। जैसे एक गांव में एक पूरा तालाब पूरा समुदाय यूज करता है, एक चौराहे का रास्ता जो है वो पूरा गांव यूज करता है। ठीक है, और
और भी क्या हो सकता है, शहर का जो पार्क है, पार्क भी एक समुदाय यूज कर सकता है, सिर्फ आपका पर्सनल नहीं है पार्क, है ना। ऐसा बोलते नहीं है तेरे बाप का पार्क है वैसे वाला। तो सबका पार्क होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही पार्क है। तो क्या हो जाएगा, एक सामुदायिक, सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय देश की सीमाओं के अंदर स्थित सभी संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, देश की सीमाओं के अंदर जो भी स्थित संसाधन है, जैसे कि हमारे देश में गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी हो गई, कोई घूमने की जगह हो गई जहाँ पे सब जा सकते हैं, देश के सारे लोग इधर उधर जा सकते हैं। आप दिल्ली घूम सकते हो, आप उत्तराखंड घूम सकते हो, ऋषिकेश जा सकते हो, कहीं भी जाके आप घूम सकते हो, आपके पास ये अधिकार है, ठीक है। देखो भारत संविधान के अनुच्छेद 297 के अनुसार भारत की सीमाओं के अंदर स्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। भारत के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन है, आप उन सब चीजों का यूज कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी मना नहीं किया जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कोई किसी भी चीज की आपको रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। ये हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, ठीक है। इसमें हमारा पॉलिटिकल भी आ गया, चलो ये याद रखना। 297 के अनुसार आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कभी कोई रोके तो आप बोल सकते हो भाई 297 अनुच्छेद के अधिकार में इधर आया हूं, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है जैसे कि महासागर हो गए, अंतरिक्ष हो गया, उस पर क्या सिर्फ एक ही देश का वो है, सब देश वो कर सकते हैं ना, सब देश का अधिकार है। अभी हमारा चंद्रयान हुआ है, अब क्या सिर्फ अमेरिका ही जा सकता है, हम भी तो जा सकते हैं, गए ना, वैसे वाला, ठीक है। तो जो अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय मतलब ऐसी चीज जिसको पूरा देश, सब देश यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज बनाई हो, ठीक है, अंतरिक्ष वगैरह हो गए। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। भाई संसाधन तो हमारे पास इतने सारे हैं, बहुत सारे संसाधन, पर ये थोड़ी ना कि आप सारे संसाधन ऐसे यूज कर करके फेंकते जाओ, यूज करते जाओ, सारा खत्म करते हो एक ही बार में। हमें संसाधनों को संरक्षण मतलब बचा के रखना, ठीक है, उसका हमें संरक्षण करना है, संसाधन को हमें बचा के रखना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, ठीक है, वो सारे भी यूज कर सकें, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो संसाधनों का संरक्षण वही है कि जिसको हम जो हम बचा रहे हैं, जो हमारे संसाधन उसको हम बचा सके। संसाधन के संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि भविष्य के लिए भी बचे रहें। विवेकपूर्ण मतलब सही से यूज करना, विवेकपूर्ण मतलब सही से यूज करना, ठीक है। तो जो हमारा संसाधन है उसको हमें सही से यूज करना है, ताकि सब लोग उसको आगे आने वाले भविष्य में भी लोग उसको यूज कर सके। जैसे कि संरक्षण क्यों हो सके, संरक्षण हमें बहुत क्यों आवश्यक है भाई, अभी अगर आप सारी चीजें, जो भी आपके पास चीजें हैं, अगर आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है, आपके पास जितनी भी चीजें अगर आप उसको यूज कर लोगे, तो आपको नहीं लगेगा आपके आने वाले बच्चे या आपकी आने वाली पीढ़ी जो भी है वो कैसे यूज करेगी। अभी हमारे पास प्रकृति में इतनी सारी, देखो जब हमारे, समझ लो जो हमारे दादा वगैरह हैं, उन्होंने हमें जो ये प्रकृति दी है, ये सारी प्रकृति हमें दी है एक तरह से, उन्होंने देखा कितनी अच्छी थी पहले, अब देखो पॉल्यूशन कितना हो गया। दिल्ली पहले कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा यहाँ पे सब बिना पॉल्यूशन के सब कुछ क्लीन दिखता था, अब देखो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमें खुद को इतना प्रॉब्लम हो रही है, सोचो अभी आने वाले जो होंगे उनको कितनी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से। तो आपको क्या करना है, आपको बचा के रखनी है चीजें, ताकि आने वाले जो है वो भी देख सके ना यार पृथ्वी कितनी अच्छी है, कितना क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें वो भी देख सके। आप ही देख के जाना चाहोगे, ऐसा नहीं है ना। तो आप अपने आने वाले, जो आगे आने वाले हैं, उनके लिए भी तो कुछ रखना चाहोगे, उनको भी पता चले आप कैसे जी के गए हो, आप उनसे भी अच्छी जिंदगी जी के जाओगे, ठीक है, वो ठीक है, वो भी बोलेंगे हाँ जी के गए, पर हमारे लिए कुछ नहीं बचा के गए। आप भी गालियां देते होगे अगर आप गरीब घर में आ गए, तो ऐसा होगा साला मेरा बाप दादा कुछ बचा के नहीं गया मेरे लिए, मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। वैसे तो आप गालियां दोगे अपने पूर्वजों को, कुछ बना के नहीं गए। अगर आप फैमिली में देखते हो तो आप सिर्फ अपने पूर्वज को गाली दोगे। अगर वही चीज अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें, हम बोलेंगे हमारे पीढ़ी वाले जो भी थे ना, आगे वाले, पर क्या करके गए हैं, पूर्वज जो भी है, सारा तो हमें दे दिया, पॉल्यूशन वगैरह सब हमें झेलना पड़ रहा है, वो तो मजे करके चले गए। तो इसलिए हमें संरक्षण करके रखना है, अगर आपको गाली नहीं खानी तो ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन को सीमित रखना, जैसे कोयला, पेट्रोल एक दिन में खत्म हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे खत्म हो जाएंगे, तो उसको हमें सीमित मात्रा में यूज करना है, यूज करो लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप उसको खत्म कर दो। अभी जैसे बहुत ज्यादा यूज हो रही है चीजें, तो हम उसके लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना, रीयूज, रिसाइकल, ऐसे करके वो वाली। तो नवीकरणीय संसाधन भी खतरे में है। अब नवीकरणीय संसाधन कैसे खतरे में है कि जो प्रदूषण के कारण जो स्वच्छ जल है और वायु है उसकी कमी हो रही है। देखो वही प्रदूषण वाली बात आ गई ना, दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली में क्या, यहाँ तक कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग का देखें, तापमान कितना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ रहा है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए भी बहुत सारी देशों ने मिलके बहुत सारी चीजें की है, पर
फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मुद्दा खड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बचाव करना पड़ेगा भाई। देखो, पॉल्यूशन अगर हमें कम करना है तो पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ठीक है, वाहनों का कम यूज करो। अगर आप ज्यादा दूर नहीं जा रहे हो तो आप कार से मत जाओ ना, आप साइकिल से चले जाओ, पैदल जा सकते हो, तो वाहनों का कम यूज करो। ठीक है, अभी बंदे इधर है, हम यहाँ से 2 कदम जाना है, बाइक ले ली, चलो भाई 2 कदम जाना है, बाइक ले ली, चलो। वैसे तो इतना यूज मत करो कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कुछ ना दे। और आपको भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना, आप भी तो पॉल्यूशन से परेशान हो, आपको मास्क लगा के जाना पड़ रहा है। दिल्ली में देख लो कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अब परिस्थिति के संतुलन के लिए 1 मिनट, अबे यार, रुको, ये दिख नहीं रहा ना, अब दिखेगा। देखो, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वनों के कटने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जो हम इतना पेड़ काट रहे हैं, इतना पौधे काट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। देखो, अभी वही मैंने बोला था, अरावली वाला अभी जो मुद्दा चल रहा है, शायद सरकार ने वापस ले लिया, पर उसको, आपको पता है हमारे इधर पूरे 1 साल में 15 अरब से भी अधिक पेड़ कटते हैं। और 1 मिनट में फुटबॉल का मैदान होता है, कितना बड़ा मैदान होता है फुटबॉल का मैदान, 1 मिनट में 27 फुटबॉल के मैदान खत्म हो रहे हैं। ठीक है, उतने पेड़ काटे जा रहे हैं। सोच सकते हो, अभी आप जो भी आधे घंटे की वीडियो, 1 घंटे की जो भी वीडियो देख रहे हो, इतनी देर में कितना सारा पेड़ कट चुका होगा, कितने सारे फुटबॉल के मैदान जितने पेड़ कट चुके होंगे। अभी मैं 1 मिनट आपको ये जितनी देर में मैं आपको बोल रही हूँ, इतनी देर में कितने सारे कट चुके होंगे पेड़। 27, मतलब समझ लो 27 फुटबॉल के मैदान 1 मिनट में कट रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको ही बचाना है। जैसे कि आपके यहाँ टोटी में पानी टपक रहा है तो उसको बंद करो। ठीक है, टोटी में पानी ना टपके, पौधे लगाओ, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, आप ही तो हो जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, संरक्षण कैसे करें, तो इसके लिए हमने 3 वो लगाए थे। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3 Rs का सिद्धांत के द्वारा हम पॉल्यूशन को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, देखो, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। रिड्यूस जैसे उपयोग कम करना, कोई भी चीज हो उसका उपयोग कम करना, जैसे बिजली बचाओ, पानी बचाओ। अगर आपका कम लाइट में भी काम चल रहा है तो आप लाइट बंद कर दो। ठीक है, अगर आप रूम में नहीं बैठे हो, आपने पंखा और लाइट चला रखी है तो बंद कर दो ना। अगर आप स्कूल से निकल रहे हो, स्कूल से निकलते हुए आप अपनी लाइट और फैन ऑफ करके निकलो। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आप खुद बचा सकते हो, तो वही करना है। रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना है चीजों का, जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना। सोचो अगर आप नहाते समय बाल्टी की जगह जो शावर यूज करते हैं उसमें कितना पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप शावर की जगह बाल्टी से नहाएंगे, ठीक है, बाल्टी में पानी डाल के नहाएंगे तो उसमें आपका पानी भी बचेगा। और रीयूज मतलब चीजों को फेंकने की बजाय दोबारा उपयोग करो। जैसे कि पुरानी जो हमारी कॉपी, खाली पन्ने, रफ वर्कबुक बनाना। ठीक है, हमारे पास जो भी पुरानी कॉपी है उसका हम रफ वर्क बना सकते हैं, रफ बुक। हमारे पास पुरानी कॉपी होती है, हम क्या करते हैं, लास्ट के 2-4 पेज बचे हम फिर भी उसको दे देते हैं रंजी वाले को, जा यार, उसको हमें बचा के रख लेना ताकि आप यूज कर सकते हो, उसको दोबारा आप यूज कर सकते हो। पेज फाड़ के रख लो, उसकी एक कॉपी बना लो, हो गया। रीयूज करो। ठीक है, चीजों को। रिसाइकल मतलब कचरे को नई वस्तुओं में बदलना, जैसे पुराने अखबार से नया कागज बना, प्लास्टिक की नई चीजें बनाने से। देखो, कोई भी चीज, देखो आपको पता है जो हमारा जापान बहुत ज्यादा विकसित देश है, उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी खासी है, तो विकसित क्यों है पता है? जापान ने ना एक लक्ष्य बनाया है कि जो हमारा कचरा है ना उसको 0% का लक्ष्य, कचरे का 0% का लक्ष्य। जापान में एक क्षेत्र है कालीमंगा करके कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे उन्होंने 0% का लक्ष्य रखा है। और वो पता है क्या करते हैं, वो जो कचरा है उसका रिसाइकल करते हैं, कचरे को दोबारा से कुछ बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक की चीज हो गई, प्लास्टिक की चीज पूरा वेस्ट जो निकल रहा है उससे हम नई चीजें बना सकते हैं। तो जापान में भी ऐसा होता है, तो आप भी कर सकते हो।
सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास वही होता है जो आप अभी यूज कर रहे हो उसको आप बचा के रखें, ताकि भविष्य में आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी उसको यूज कर सके, उनके लिए एक अच्छा होगा। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, जो हमारे पास, ऐसा नहीं है कि आप एकदम सब कुछ खत्म वो करके बैठ जाओ, नहीं मैं नहीं यूज करूंगा ये चीज। अगर आपको जरूरत भी है फिर भी आप ना करो तो फिर वो एक वो अलग बात हो जाएगी। आप को जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत, तब आप उस चीज को यूज करो और उसको बचाने की भी कोशिश करो, दोनों करना है, ठीक है। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करना, ठीक है। हमें उसका भी करना है कि उसके लिए भी बचा के रखनी है चीजें। सतत पोषणीय विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है सीमित है हमारे पास, ठीक है। हमें जो प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, सीमित कौन सा था? नवीकरणीय। जो हमें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है वो एक सीमित मात्रा में, जैसे पेट्रोल, कोयला, स्वच्छ जो हमारे पानी है, ठीक है। पानी देखो, एक गिलास पानी आपको बहुत साफ पानी मिल रहा है समझ लो, तो ये समझो कि 100 लोगों में से सिर्फ आप हो जिसको सही पानी और साफ पानी मिल रहा है। तो आपको उसको बचाना नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है? बचाना चाहिए ना। तो पानी बचाओ। और भी बहुत सारी चीजें, जो कोयला है, पेट्रोल है, ये सब चीजें सीमित मात्रा में, तो इसका हम कम यूज करें। गाड़ियों को कम चलाएं क्योंकि पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है। देखो दो काम हो सकता है अगर आप गाड़ी का कम यूज करोगे ना। एक तो पेट्रोल बचेगा जो कि एक सतत पोषणीय विकास के लिए आगे काम आ सकता है, आपके भविष्य में जो भी बच्चे आएंगे, जो भी आएंगे, आपकी पीढ़ी आने वाली। और दूसरा कि पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। तो दो चीज हो सकती है। तो दो अच्छे काम जब एक चीज से हो रही है तो आप क्यों नहीं करना चाहते हो? करो। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जो कि खतरनाक है। देखो वही बात आ गई, मैंने बोला था ग्लोबल वार्मिंग से तापमान इतना बढ़ रहा है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पॉल्यूशन इतना हो रहा है, ओजोन परत की वो अभी छेद हो गई थी, है ना, बीच में। तो बहुत सारी चीजें, जो आप इतनी चीजें यूज कर रहे हो, मानव इतना वो हो गया है कि सारी चीजें खत्म करने में लगे हुए। सतत पोषणीय विकास का कोई मायने ही नहीं रह गया मुझे लगता है। देखो अभी अरावली वाला पेड़ काटने पे आ गई सरकार, ठीक है। सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या। दूसरा देखो, ताकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी तरह प्राकृतिक का आनंद ले सके, जो हमारे पास प्रकृति है उसका आनंद ले सकते हैं और अपनी जरूरतों को भी वो पूरा कर सके। अभी आप इतना आनंद ले रहे हो, आप जाते हो बढ़िया ऋषिकेश, ओहो भाई, मस्त पानी, मस्त हवाएं और बढ़िया पेड़, पहाड़, इतना बढ़िया, इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो सोचो अगर ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी एक बार में, आप इतना सब वो कर रहे हो। और ऋषिकेश में तो शायद कट भी रहे हैं कुछ चीजें, पहाड़ वगैरह भी काटे जाते रहते हैं, काटे रहे हैं। अभी मैंने बताया 1 मिनट में 27 फुटबॉल के मैदान, इतना पहाड़ काटा जा रहा है, डेली उतने पेड़ कट रहे हैं। तो ऐसे कर करके नष्ट की जा रही है। अब आपका क्वेश्चन हो रहा है कि नष्ट क्यों कर रहे होंगे? नष्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना इनको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के उस पे ये अपना व्यापार करना चाह रहे हैं। दूसरे देश भी आ रहे हैं जो व्यापार करना चाह रहे हैं वैसा वाला करके। तो हमें ना क्या करना है, हमें चीजों को बचाना है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस चीज का उपयोग कर सके, ठीक है। तो अच्छा तो लगता है, देखो आपको कितना अच्छा लगता है, आप जाते हो एकदम बढ़िया अच्छी जगह में, दिल्ली से निकल के तो देखो बाहर कितनी अच्छी है, गांव में भी जाओ कितनी अच्छी हवा, बिना पॉल्यूशन की अच्छी सांस लो। देखो रील्स भी कितनी बनती है, दिल्ली वालों आपके लिए ये वाली हवा लेके आ रहे हो, पन्नी में ले भर ली वैसी वाली। तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सोच सकते हो उस हिसाब से, जितना दिल्ली में पॉल्यूशन है उस हिसाब से अगर आप बाहर कहीं जाते हो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो ना, तो वहां पे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये सोचो जैसे आपको अच्छा लग रहा है, एक दिन वहां पे भी पॉल्यूशन होने लगेगा तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी हो तो देख ही नहीं पाएगी कुछ। तो आपको क्या करना है, इस चीज को बचा के रखना है ताकि वो भी उस चीज का आनंद ले सके, उनको भी वो चीज अच्छी लगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।